पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन आप सभी से पुट किया था उसका आंसर सबसे पहले परी ठाकुर ने दिया है। तो परी ठाकुर जी को हमारी टीम मैसेज करेगी और इनको पेड मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आज का ये क्वेश्चन पेपर ड्राफ्ट्समैन का है। बेसिकली जीके सेक्शन को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पीडीएफ फाइल्स वगैरह आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी और वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, तो मैसेज आप कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। पहला क्वेश्चन, हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन आर सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे एट। आज के टाइम में या फिर वर्तमान समय की हम बात करें, बेबीलोन जो है दोस्तों, यहाँ पे आपको लटकता हुआ बगीचा दिखाई देता है। तो ये कहाँ पे है? इराक आपको याद रखना है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। हालांकि आईसिस जो है, इसके बारे में आपको पता भी होगा, इसने रिसेंटली काफ़ी अटैक्स किए थे इसके ऊपर, बेबीलोन के ऊपर, तो इसको काफ़ी डैमेज किया था। उसके बाद नेक्स्ट है द बिगेस्ट डोम इन इंडिया इज़, यानी कि सबसे बड़ा गुम्बज जो है, डोम जो है भारत का कौन सा है? तो इसको बोलते हैं गोल गुम्बज, ठीक है। बी ऑप्शन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गोल गुम्बज जो है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन ये भी कई बार बनता है। द आर्किटेक्ट हु डिज़ाइंड द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ चंडीगढ़, सुंदर शहर चंडीगढ़ की डिज़ाइन किस वास्तुकार ने तैयार की थी? तो बिल्कुल सही आंसर जो होगा इसका वो होगा ली कॉर्बुसियर, ठीक है। और एडविन लुटियंस की बात करें तो जो राष्ट्रपति भवन वगैरह है, संसद भवन जो है उसका इन्होंने निर्माण करवाया था, यानी कि डिज़ाइन किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग हुज रेन द जामा मस्जिद एट दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड, किसके शासन काल में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था? तो आपको याद रखना है जिसके टाइम में आपको जो ताजमहल है वगैरह वगैरह ये देखने को मिला था, वही आंसर होगा, यानी कि शाहजहां। डी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डिनास्टी। तो स्लेव डिनास्टी की जब हम बात करते हैं तो आपको बस ये याद रखना है कि सबसे पहली जो डिनास्टी थी दिल्ली सल्तनत की यही थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, आप सभी को पता होगा कि ये गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का, जिसने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिकली इन एयर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज क्लासिफाइड एज। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं आर्द्रता, इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। और मौसम वगैरह आप देखते होंगे, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन गुप्ता पीरियड द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस वाज नोन एज। गुप्त काल में उत्पादन में राजा का हिस्सा जाना जाता था। तो टैक्स सिस्टम था ये एक प्रकार का, तो इसको भाग बोला जाता था दोस्तों। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी कुल मिला के क्वेश्चन गुप्ता डिनास्टी का ही है। इन इंडिया द फर्स्ट टू पुट फॉरवर्ड द थ्योरी दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन वाज। भारत में पृथ्वी सूर्य की आसपास परिभ्रमण करती है, यह थ्योरी रखने वाले कौन थे? तो ये थे आर्यभट्ट, ठीक है। तो आर्यभट्ट जो हैं ये भी दोस्तों गुप्ता डिनास्टी में हमें देखने को मिलते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बहमनी वजीर महमूद गावा फाउंडेड अ फेमस कॉलेज एट डैश की सुप्रसिद्ध कॉलेज के स्थापक बहमनी वजीर महमूद गवाह थे। तो दोस्तों देखो, हिंदी में आप पढ़ते हो अगर, तो मेरी बात जान लो, अगर हिमाचल के एग्ज़ाम्स की आप तैयारी करते हो तो ट्रांसलेशन थोड़ी सी ख़राब की जाती है। तो इंग्लिश को ज़रूर पढ़ो, बेशक आप हिंदी मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन भी ज़रूर पढ़ो। तो बहमनी वज़ीर, ठीक है, ये जिनका नाम है महमूद गवा, तो इन्होंने कॉलेज जो है कहाँ पे? बिदार में फाउंड किया था। एक काफ़ी फेमस कॉलेज उस टाइम का था, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट बिल्ट बाय अलाउद्दीन खिलजी। अब दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा का वध किया था, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? खिलजी साम्राज्य का संस्थापक। तो वध अगर इसका किया है तो ऑब्वियसली इसका मकबरा जो है नहीं बनाएगा, ठीक है। ये जो जलालुद्दीन है इसका मकबरा इसके पुत्र ने बनाया था। जरूरी नहीं कि इसके पुत्र का नाम भी आपको याद रखना है। जो सीरी शहर है इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। उसके बाद हौज़े अलाई जो है इसकी स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने करी थी। उसके बाद जमात खाना जो है ये मस्जिद है, ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई थी। तो ज़रूरी नहीं कि क्वेश्चन सिर्फ यही आएगा, घुमा फिरा के ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसीडर्ड द अबलेस्ट राइटर इन पर्शियन ड्यूरिंग अकबर्स पीरियड। अकबर के काल में फारसी भाषा का कुशल लेखक किसे माना गया है? तो नाम है दोस्तों अबुल फजल। अकबरनामा वगैरह भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी महान ये लेखक हुआ करते थे फारसी भाषा के अकबर के टाइम में। और जो नवरत्न थे अकबर के भी चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह उनमें भी ये शामिल थे। बाकी शिवाजी के टाइम में अष्टप्रधान हुआ करते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बनते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास का स्थापक कौन था? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर जो होगा वो होगा फ्रांसिस डे। तो बी ऑप्शन याद रखो। उसके बाद दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पुट करूँगा। जिस भी स्टूडेंट का सबसे पहले आंसर आएगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। इन विच सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इनटू मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा सूरत अधिवेशन। अब दोस्तों आप सभी को कमेंट करके ये बताना है कि सूरत अधिवेशन जिसमें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में बंटी थी, किस वर्ष यह अधिवेशन हुआ था? तो अभी कमेंट करके बताइए, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ गांधी वाज द फर्स्ट टू बी रिटन बाय हिम। तो महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले जो बुक वगैरह या फिर कुछ भी लेखन लिखा था इसको हम बोलते हैं हिंद स्वराज। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बियर। तो ये जो ग्रेट बियर है दोस्तों क्या ही है? क्या ये गैलेक्सी है, क्या ये प्लैनेट है, क्या ये स्टार है, क्या ये नक्षत्र है? तो बिल्कुल सही इसका आंसर होगा नक्षत्र, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाटविया जो है दोस्तों कंट्री, इसका बॉर्डर आपको पता होना चाहिए कि किस कंट्री के साथ लगता है और किस कंट्री के साथ नहीं लगता है। तो बेसिकली दोस्तों ये कहाँ पे है? आप लाटविया जो देख रहे हो तो जैसे कि रशिया वगैरह है इसके आसपास आपको देखने को मिलेगा, एस्टोनिया के पास देखने को मिलेगा, लिथुआनिया के पास देखने को मिलेगा। यानी कि इनका बॉर्डर्स टच करते हैं लाटविया के साथ, लेकिन पोलैंड का नहीं। तो इसका ऑप्शन डी होगा। तो कई बार बॉर्डर्स पूछे जाते हैं, याद रख लेना। एक कॉमन सा आइडिया आपको होना चाहिए, मैप को जरूर देखो, वर्ल्ड मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑफ फिलीपींस इज टर्म्ड एज। जो फिलीपींस कंट्री है दोस्तों वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हमें देखने को मिलते हैं। तो इनका नाम क्या है? इनको दोस्तों बैग्यू बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाकी दोस्तों हरिकेन, बिल्ली बिल्ली, टाइफून, ये कहाँ पे नाम है ये भी ज़रूर देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो होमवर्क जरूर किया करो, जो भी मैं चीज़ें बताता हूँ उनके ऊपर अच्छे से रिसर्च किया करो, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव नेचुरल गैस डिपॉजिट्स। तो नाइजीरिया में भी मिलेंगे, इजिप्ट में भी मिलेंगे, अल्जीरिया में भी मिलेंगे, ठीक है। प्राकृतिक गैस निक्षेप यहाँ पे हैं। कहाँ नहीं है? तो सूडान में नहीं है, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गांधी सागर बांध जो है ये किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? तो चंबल नदी के ऊपर ये बनाया गया है। तो चंबल प्रोजेक्ट है ये, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है लेकिन इम्पोर्टेंट काफ़ी है।
राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट इज लोकेटेड एट। राजीव गांधी युवा विकास राष्ट्रीय संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे देखने को? तमिलनाडु में। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेस ऑफ सन? वर्टिकल रेस का मतलब होता है सीधी किरणें यहाँ पे नहीं पड़ती हैं, यहाँ पे इस तरीके से किरणें पड़ती हैं। अगर सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे ठंड होगी। तो इन ऑप्शंस को ध्यान से देखो, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, क्या यहाँ पे ठंड होती है? नहीं। श्रीनगर में क्या ठंड होती है? बिल्कुल। तो इसका यही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगानाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, हिंदी में रंगानाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य इसको बोला जाता है, ये कहाँ पे है? तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? कर्नाटका में। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन यानी कि राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? हेड कौन होता है इसका? तो जो भी दोस्तों प्राइम मिनिस्टर होगा, जो भी प्रधानमंत्री होगा। बाकी दोस्तों हिमाचल प्रदेश की किसी भी परीक्षा के लिए कोर्स वगैरह आप ज्वाइन करना चाहते हो तो व्हाट्सएप आप हमें कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो कोर्स भी हैं और PDF फाइल्स भी, मॉक टेस्ट भी, सब कुछ आपको मिलता है किसी बुक के प्राइस में। तो मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय हिमाचल।